नमस्कार मित्रों। कर्क राशि के वो सभी मित्र जो इंडिपेंडेंट काम करते हैं या बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, अपना खुद का कोई काम करते हैं, उन सभी के लिए बहुत अच्छा समय आ चुका है। बुध ग्रह का राशि परिवर्तन हो चुका है। सिंह राशि से कन्या राशि में बुध आ गए हैं। कन्या राशि में बुध का आगमन अपनी उच्च राशि में है और कहीं ना कहीं ये व्यापार के नए नए अवसर आपके लिए बढ़ाएगा, बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज आपके लिए लाएगा। और जो बिजनेस आपका स्लो पड़ चुका है, जो थोड़ा सा डाउन चल रहा था किसी भी कारण से, उसमें थोड़ा सा आपको सुधार होने की पूरी पूरी उम्मीद है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, आज का ये राशिफल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप देख सकते हैं, एक तरफ तो आपका राशिफल है कि पूरे सप्ताह में ग्रहों की क्या पोजीशन है, कौन सा ग्रह क्या देने वाला है, क्या कौन से ग्रह का उपाय करना है, किसका आपको ध्यान रखना है। दूसरी तरफ पूरे वीक के जो 7 डेज हमने उनका डिटेल आपको दिया है। क्या होता है कि सप्ताह में आने वाली जो तिथि वार नक्षत्र के जो योग हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है, कोई ऐसा संजोग बन जाता है जो साल में बहुत रेयर होता है। उस दिन का अगर फायदा उठाया जाए, उस दिन अगर उपाय किया जाए, तो उसका फल हमें मिलता है 100 गुना। एक दिन में जो काम किया जाता है वो 100 गुना होकर के उसका फल मिलता है अपने को। लेकिन इसके लिए हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए। और कभी कभी कोई दिन इतना खराब होता है कि भले ही कोई से भी ग्रह चल रहे हैं, कोई सी भी दशा चल रही है, उस दिन अगर आपने गलती से कोई काम कर लिया, वो काम बिगड़ जाएगा हमेशा के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कुंडली में कोई सी भी दशा चल रही हो, लेकिन अगर आपने अमावस के दिन पैसा उधार दे दिया, तो आप भूल जाइए, मेरी गारंटी हो कभी वापस नहीं आएगा। आएगा भी तो बहुत लड़ाई झगड़े होके, कोर्ट केस होके उसके बाद आपको मिलेगा। तो ऐसा आपके साथ नहीं हो, इसलिए हम पूरा डे प्लानर आपके साथ लाए 7 डेज का। तो आइए दोनों चीजों पर डिस्कस करेंगे। बहुत ही शानदार और उपयोगी आपके लिए होने वाला है, लेकिन उसके लिए आप इसमें कंटिन्यू बने रहिए, कंटिन्यू देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, शुरुआत करते हैं शुरुआती दिनों से। सप्ताह की जो शुरुआत है 15 और 16 तारीख का दिन है, 15 एंड 16, सोमवार और मंगलवार। यहाँ 12वें घर में बृहस्पति और चंद्रमा का संयोग बनेगा, तो कहीं ना कहीं मन में बेचैनी रहेगी, स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ रहेगा, मौसमी बीमारियां परेशान करेंगी, एनर्जी लेवल थोड़ा सा डाउन रहेगा और आप उतना अच्छा फील नहीं कर पाएंगे। इन 2 दिनों में ध्यान रखना, हेल्थ का ध्यान रखना है, वेल्थ का ध्यान रखना है। खर्चा बढ़ा रहेगा, फालतू के इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। हालांकि देखिए, बृहस्पति खराब इन्वेस्टमेंट नहीं करवाता है, लेकिन फिर भी ऐसा इन्वेस्टमेंट कि जिससे बिल्कुल हाथ का पैसा चले जाए, उससे बच के रहना। 17 तारीख और 18 तारीख, इन 2 दिनों में आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी रहेगी, आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा रहेगा। जिस किसी से आप मिल लोगे, जिस किसी को कन्विंस करना चाहोगे, उसको आप कन्विंस कर सकोगे। मन में बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल हाई रहेगा, एकदम पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। आपको ऐसा लगेगा कि मैं हर एक काम कर सकता हूँ। तो ये प्लानिंग का दिन है। कोई भी काम के हिसाब से अगर कुछ प्लानिंग करनी है, फ्यूचर से जुड़ा कोई काम करना है, आप कीजिए। स्वास्थ्य को लेके बहुत अच्छा आपको फील होगा, तो उस हिसाब से भी ये दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। ऑफिस में मान सम्मान बढ़ेगा। कोई काम का परफॉर्मेंस ऐसा रहेगा कि आपके जो बॉस हैं वो आपकी तारीफ करें, आपके काम की सराहना करें। अगर आप व्यापारी हैं या शेयर मार्केट का काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है। एक बात का लेकिन आप ध्यान रखिएगा अभी, क्योंकि मंगल ग्रह अपने से 12वें घर में अभी विराजमान है और 12वें घर में मंगल जा चुके हैं। 4th हाउस में मंगल आपको चल रहा है, पंचमेश है अभी। ये समय जो चल रहा है आपका, इस वीक को, पूरे वीक की अगर मैं बात करूं, और वीक में भी स्पेशली लास्ट के जो 3 डेज है, 19, 20 और 21, इन 3 दिनों की बात करूं, ये 3 दिन आपके रिलेशनशिप के लिए खराब है। अगर मान लीजिए कि आप मैरिड हैं, तो दाम्पत्य जीवन में गड़बड़ आ जाएगी आपके, थोड़ी सी वहां लड़ाई झगड़ा टेंशन परेशानी ये होने का डर है। अगर आप अनमेरिड हैं और किसी के साथ रिलेशनशिप में है, तो वहां आपके झगड़े चालू हो जाएंगे, वहां थोड़ा सा विचार व्यवहार मिल नहीं पाएगा और इस कारण आप परेशान रहेंगे। इन 3 दिनों में बहुत क्रोध पे नियंत्रण रखना है, बहुत संयम आपको बरतने की आवश्यकता है। 19, 20 और 21 का जो दिन है, ये एक और महत्वपूर्ण योग बनाता है, केतु और चंद्रमा का योग, चंद्र ग्रहण योग। आप सभी को पता है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण बहुत खराब होता है। धन के स्थान में ग्रहण बनने का अर्थ है कि इस दिन धन को ग्रहण लगने वाला है, मतलब कहीं ना कहीं से पैसा आपका फालतू वेस्ट होने वाला है। कोई आदमी या कोई कलीग, मित्र, फ्रेंड सर्किल में कोई भी आदमी पैसे उधार मांग ले तो गलती से मत दे देना, वरना वो पैसा गया हुआ समझना, वापस नहीं आएगा आपके पास। स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहना, हेल्थ इश्यूज आएंगे, सर्दी खांसी जुकाम कफ कोल्ड, ये आपको परेशान करेगा। अगर मौसमी बीमारियां चल रही हैं, बुखार जुकाम चल रहा है, आप उसकी चपेट में आ सकते हैं, उसका ध्यान रख लेना। आप उसके प्रभाव से कहीं ना कहीं वर्किंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, परेशान रहोगे। वैसे कर्क राशि को अभी
अष्टम भाव में राहु चल रहा है, तो समय वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, वरना जहां 2 दिन का काम होगा ना वहां 5 दिन लगेंगे आपको, और आप उससे परेशान रहोगे, आपको लगेगा अननेसेसरी अपना टाइम क्यों वेस्ट हो रहा है। 12वें घर में बृहस्पति खर्चे बहुत करवाता है, तो खर्च पे कंट्रोल रखना, खर्च पे अंकुश रखो जरा सा। हो सके तो 21 तारीख का दिन तो देखो हर एक चीज में आपको सावधानी से बिताना है। बाकी इस समय पर आपको ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का एक माला जप जरूर करो। अगर आपके घर के आसपास में कहीं भैरव जी का मंदिर है तो संडे के दिन वहां दर्शन करके आना चालू कर दो। भैरव जी का मंदिर नहीं है तो राहु का जो देवता है माँ दुर्गा भी है, आप माँ दुर्गा के दुर्गा चालीसा का पाठ करना चालू कर दो। राहु अभी भी विशेष खराब है, राहु के नेगेटिव फल आपको ज्यादा मिल रहे हैं, तो ये फल आपको नहीं मिलेंगे। हालांकि राहु अपने मित्र शनि की राशि में है, तो ये थोड़ा सा आदमी को बहुत ज्यादा ऐसा ही बनाता है कि वो रिसर्च में चले जाता है। तो जो लोग रिसर्च का काम करते हैं, रिसर्च के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा है, पर आम जन के लिए खराब है। पूरे 7 दिनों की बात करते हैं, इस वीक के पंचांग की बात करेंगे, इस वीक में क्या करना है, कौन सा दिन क्या विशेष चीज आपके लिए आ रही है। तो देखिए, सबसे पहले 15 तारीख को नवमी तिथि है, रिक्ता तिथि है, इस दिन कोई भी काम नहीं करना। स्पेशली ऐसा कोई काम जहां फ्यूचर में आप पैसे की उम्मीद कर रहे हैं, प्रॉफिट की उम्मीद कर रहे हैं, वो काम मत करना। 16 तारीख का दिन आपके हर काम के लिए अच्छा है, पूर्णा तिथि है, जो काम करोगे वो कंप्लीट रहेगा, इनकम्प्लीट नहीं रहेगा। मकान का काम चालू कर दिया, बहुत जल्दी आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी। 17 तारीख का दिन एकादशी है, इस दिन अन्न का सेवन नहीं करना है, अन्न में पाप होता है, कहीं ना कहीं बुद्धि मलिन होती है, रोग बीमारी परेशानी ज्यादा होती है। पूजा पाठ के हिसाब से बहुत अच्छा दिन है। 18 तारीख का दिन गुरु पुष्य योग बनाता है, बहुत रेयर योग है, साल में मुश्किल से 1-2 बार आता है। पूजा पाठ का फल कई गुना मिलता है। विशेष कई तरह के यंत्र बनते हैं जो केवल इसी दिन बनते हैं। किसी स्टूडेंट को पढ़ाई शुरू करवाने के लिए बेस्ट डे है। अगर आपका बच्चा छोटा है, पढ़ाई चालू करवाना चाहते हैं, इस दिन करवाइए। हालांकि अभी श्राद्ध पक्ष है, तो श्राद्ध में थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, पर फिर भी विद्या के लिए, अध्ययन के लिए, अभ्यास के लिए बहुत अच्छा दिन है। 19 तारीख को प्रदोष है, भगवान शिव की पूजा का दिन है। अगर आप संतान से परेशान है या पारिवारिक परेशानियों से परेशान है, इस दिन संध्या के समय शिव जी के मंदिर जाइए, पूजा पाठ कीजिए, जल चढ़ाइए, दीपक जलाइए। उनकी कृपा से जो कुबेर बने वो इन्हीं की कृपा से बने हैं। प्रदोष के दिन पूजा पाठ करने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है। 20 तारीख के दिन रिक्ता तिथि है और सर्वार्थ सिद्धि हो गए। चतुर्दशी के दिन शनिवार आने से तो ये दिन भी आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। 21 तारीख के दिन अमावस्या का दिन है, बहुत सावधानी से निकालना, शांति से निकालना। हो सके किसी गौशाला में जाकर थोड़ा दान करके आना। अगर स्वास्थ्य बहुत परेशान रहता है तो वजन के बराबर अन्न का दान आप इस दिन कर सकते हैं। और अगर आपके घर में पितृदोष है तो उसके उपाय का बेस्ट डे है, क्योंकि सर्वपितृकारी अमावस्या इस दिन रहेगी। इनके निमित्त थोड़ी पूजा पाठ, गीता का पाठ, ऐसा कुछ कीजिए जिससे ये सब परेशानियां कम परेशान करें। तो दोस्तों, इस पूरे वीक में 15 तारीख का दिन थोड़ा सा खराब आ रहा है आपका। 17 और 18 बहुत अच्छा, 18 का दिन तो बहुत ही अच्छा है। उस दिन जो काम करोगे उसका फल अच्छा मिलेगा। तो ये आपका वीकली राशिफल और वीकली प्लानर था। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।